अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या मोमेंटम बना सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था वो इस जगह पर जो हमने डे अर्लियर किया था, उसमें मार्केट ने बेसिकली इस रेजिस्टेंस लेवल से एक प्रेशर लिया था, सेलिंग प्रेशर आया। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी हम बात कर चुके थे कि इससे प्रेशर आया है। और ये प्रेशर आने के बाद खुशाइन बात यह है कि मार्केट ने जो प्रीवियस बॉटम है उससे पहले पहले ही एक बॉटम बनाया है और उसके ऊपर रिकवरी शो की है। अब मार्केट इस जगह पर एक साइडवेज टाइप ट्रेंड में है और यहाँ पे जो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर है वो जनरेट नहीं हो पा रहा, वॉल्यूम्स भी कम नज़र आ रहे हैं। और अलबत्ता खुशाइन बात यह है कि मार्केट ने ये जो बॉटम बनाया था लास्ट वीक में, उस बॉटम से ऊपर ही कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। तो अब अगर सक्सेसफुली मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पर अपना मोमेंटम जनरेट कर सकती है और एक मोमेंट बन सकती है। बिकॉज इस जगह से लेकर यहाँ तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है। और इस दौरान मार्केट ने अपने काफ़ी जो प्रीवियस टॉप्स हैं उनको ब्रेक किया है और उसके ऊपर एक नया टॉप बनाया है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस है। मार्केट में जो खबरें हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा करंटली अपनी बुलिश ट्रेंड में मूवमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए। और यही वजह है कि आज का सेशन काफ़ी चौपी सेशन में नज़र आया और ऑलमोस्ट मार्केट उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर लास्ट सेशन में क्लोज हुई थी। और अलबत्ता उसमें मार्केट ने एक बॉटम जो नया बना है वो बॉटम ऑलमोस्ट प्रीवियस बॉटम के पास ही है, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो एक चौपी सेशन। अब इसी तरह अगर आरएसए को चेक करें तो आरएसए ने यहाँ पर अपना एक टॉप हिट किया था और उसके बाद से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे बॉटम फॉर्मुलेट हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इस कंसोलिडेशन से क्वाइट पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि अब अपसाइड पर काफ़ी रूम अवेलेबल है। तो आरएसए यही सजेस्ट करता है कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। काफ़ी कूल डाउन हो चुका है 1 आवर लेवल के ऊपर। और अलबत्ता इसमें आरएससी चूँकि प्रीवियस अपना बॉटम ब्रेक कर चुका है तो आरएससी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नया बॉटम भी फॉर्मुलेट हो सकता है। तो इन हालात में 1 आवर लेवल के ऊपर जो कंफर्टेबल लेवल है वो 45,000 का लेवल है, जो कि एक डिसीजन पॉइंट है। 45,000 ब्रेक हो तो मार्केट से पार्शली एग्जिट करना चाहिए। जबकि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट को कल के सेशन में या परसों के सेशन में 45,800 के ऊपर मिल सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 45,800 का तो फिर मार्केट में तेज़ी करनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मार्केट में 45,000 के लेवल के ऊपर ही बनता है। 45,000 ब्रेक होने की सूरत में एग्जिट पार्शली या फुली, जैसे भी आप कंफर्टेबल समझें, बनता है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने यहाँ पे टॉप पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग की थी और वी आर स्टिल होल्डिंग। और जैसे 45,000 का लेवल ब्रेक होगा तो हम मज़ीद इसमें से पार्शली एग्जिट करेंगे और फिर हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है 45,000 लेवल ब्रेक होने की सूरत में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पार्शली हम एंट्री करेंगे और मार्केट के हायर साइड पर मूव करने की सूरत में 45,000 पे दोबारा पार्शली एंट्री करेंगे। अब हम चलते हैं वन डे लेवल की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसे फॉर्मुलेट हुई है और वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। डे लेवल के ऊपर देखें तो आज की कैंडल एक बहुत ही छोटी सी कैंडल बनी है जिसमें गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया और दोबारा लोअर साइड पर भी मूव किया और जो क्लोजिंग आई वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल पे लास्ट मार्केट की क्लोजिंग थी। मार्केट 45,400 के लेवल को ऑनर करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसको 2 दफ़ा ब्रीच कर चुकी है। तो ये सपोर्ट लेवल काफ़ी वीक हो चुका है और मार्केट में रूम क्रिएट हो चुका है कि यहाँ से ये जो स्विंग लो हमें नज़र आ रहा है, ये स्विंग लो 20 पीरियड लाइन तक एक्सटेंड हो सकता है डे लेवल के ऊपर, जो कि 44,700 के ऊपर है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ से मार्केट पुल अप भी कर सकती है बिकॉज ये जो स्विंग अप स्टार्ट हुआ है ये काफ़ी एग्रेसिव था और इस अपस्विंग में मार्केट ने ऑलमोस्ट
3000 पॉइंट्स कवर किए थे और उसके बाद वो टॉप साइड से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर एक पैनिक में कन्वर्ट हुआ और वो पैनिक 2 दिन से हमें 24 सेशंस की सूरत में नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा। पॉजिटिव ट्रिगर आने की सूरत में अगेन अप स्विंग बन सकता है और कोई अगर इसी तरह की अफवाहें चलती रहती हैं तो फिर मार्केट दोबारा अपनी 20 पीरियड लाइन तक एक्सटेंड कर सकती है स्विंग लो अपना, जो कि मार्केट को उम्मीद है कि 45,000 पे ही 20 पीरियड लाइन मिलेगी। करंटली 44,700 के ऊपर नज़र आ रही है 20 पीरियड लाइन, और ये चूँकि डायनामिक है और चेंज हो रही है तो ये भी एक या दो सेशन में हमें 45,000 पर नज़र आ सकती है। तो लेट्स होप कि मार्केट 45,000 के लेवल को हिट करने से पहले पहले रिकवर कर लेगी और अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़ेगी। अलबत्ता 45,000 का लेवल एक डिसीजन पॉइंट माइंड में होना चाहिए। डे लेवल के ऊपर आरएससी देखें तो आरएससी यहाँ पर जो एक करेक्शन आई थी, टेक्निकल करेक्शन, वहाँ से रिकवर किया आरएससी ने। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्निकल करेक्शन लास्ट वीक में आई थी वो आज के सेशन में कंटिन्यू नज़र आई और अभी तक रिकवरी नहीं हुई। लेकिन इसमें अलबत्ता जो शार्पनेस थी वो कम ज़रूर हुई है और पॉसिबल है कि यहाँ से किसी लेवल से, इसी लेवल से जिस लेवल के ऊपर है, ये एक सपोर्ट लेवल है आरएससी का, तो यहाँ से रिकवरी हो सकती है और आरएससी अपनी अपसाइड पर मूवमेंट बना सकता है। मैकडी को अगर देखें तो आज का जो हिस्टोग्राम है ये अब लास्ट हिस्टोग्राम के बराबर बना है। तो जो पॉजिटिविटी बढ़ रही थी वो पॉजिटिविटी इस वक्त हॉल्ट हो गई है और इस हॉल्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब मार्केट में डिसीजन पॉइंट है कि यहाँ से अगर फर्दर हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट होते हैं तो ये जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्ट्रेंथ एक लेवल पे आकर रुक गई है और इस रुकने के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है कि स्ट्रेंथ मज़ीद रिड्यूस हो सकती है और फिर एक लेवल तक रिड्यूस होने के बाद दोबारा पॉजिटिव जब अप स्विंग का आगाज़ होगा तो हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि मार्केट फ़िलहाल हमें एक स्विंग लो में नज़र आ रही है। ये स्विंग लो जो लास्ट टॉप हिट करने के बाद स्टार्ट हुआ था उस स्विंग लो में है, लेकिन डे लेवल के ऊपर स्टिल मार्केट पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी है कि ये स्विंग लो जैसे कंप्लीट होगा तो मार्केट दोबारा अपने एक अप स्विंग का आगाज़ करेगी और अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ जाएगी जो कि 46,100 से ऊपर होगा और ये मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लेवल हो नया टॉप मार्केट हिट करेगी वो 47,000 के आसपास होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मार्केट जल्द अपने अपस्विंग का आगाज़ करेगी और 47,000 के लेवल को हिट करेगी। मीनवाइल मार्केट को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल डे लेवल के ऊपर बनता है वो 46,000 का लेवल है। 46,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगी तो 47,000 की तरफ जाएगी। आई होप कि हमारे ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा डिसीजन मेकिंग में और टाइमली एंट्री और एग्जिट्स मैनेज करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।